दोस्तों ये आवाज़ आपने सुन ही ली होगी। अगर आपकी बाइक के इंजन में से कुछ इस तरह का शोर है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी बाइक के इंजन के शोर को किस तरह खत्म कर सकते हैं। दोस्तों 70 सीसी बाइक या 100 सीसी बाइक के इंजन के अंदर से अमूमन टैपर्स की आवाज़ आती है। अगर टैपर्स करवाने के बावजूद इंजन के अंदर से शोर खत्म ना हो तो समझ लीजिएगा कि उसकी टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही है। जब इंजन के अंदर टाइमिंग चैन लूज हो जाए, ढीली हो जाए तो वो आवाज़ पैदा करना शुरू कर देती है। अभी आप दोस्तों के ध्यान में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इस टाइमिंग चैन को टाइट किया जा सकता है? तो इस टाइमिंग चैन को एडजस्ट करने के लिए टेंशन रॉड लगा होता है जो खुद ब खुद टाइमिंग चैन को टाइट कर देता है। जब टाइट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए टेंशन रॉड की तो आपको टाइमिंग चैन तब्दील करवा लेनी चाहिए। अगर आप टाइमिंग चैन को तब्दील नहीं करवाते तो उसके काफ़ी सारे नुकसान आते हैं। जैसे कि टाइमिंग चैन तब्दील ना करवाने की वजह से इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा शोर पैदा होगा और ऑयल पंप भी सही काम नहीं करेगा। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर वाली साइड से सुराख हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ सुराख टाइमिंग चैन तब्दील ना करवाने की वजह से हुआ। टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा लूज हो गई थी, आवाज़ पैदा कर रही थी। कस्टमर ने टाइमिंग चैन तब्दील नहीं करवाई। टाइमिंग चैन ने कुछ दिनों के बाद सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर वाली साइड से बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, जिससे ऑयल भी बाहर आने लग गया। और ऑयल बाहर आ जाने की वजह से इंजन के अंदर ऑयल की मिकदार कम हुई, जिसकी वजह से पिस्टन भी सीज हो गया। और भी काफ़ी सारे नुकसान हुए थे। उसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार जाकर वो वीडियो भी जरूर वॉच करिएगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब भी इंजन के अंदर से टाइमिंग चैन आवाज़ करे तो उसका नरम स्प्रिंग निकालकर टाइट स्प्रिंग डाल देते हैं, जिससे आवाज़ तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ अर्से के बाद उसके आपको काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। जैसे कि टाइट स्प्रिंग डालने की वजह से टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, इंजन के अंदर से शुगर की आवाज़ भी पैदा होती है और हेड केम का बैरिंग भी आवाज़ करने लग जाता है। बाइक आपकी गर्मी करेगी, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेगी। इसके अलावा अगर लो क्वालिटी की टाइमिंग चैन इंजन के अंदर फिट है तो टाइट स्प्रिंग डालने की वजह से अगर जो बाई चांस इंजन के अंदर ऑयल की मिकदार कम हो जाए या ऑयल वक्त पर तब्दील ना करवाया जाए तो टाइमिंग चैन टूट भी सकती है। दोस्तों टाइमिंग चैन साइड आपने मुकम्मल तौर पर डिसअसेंबल कर लेनी है। उसके बाद आपने सारे एरिया को पेट्रोल की मदद से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगर आपको लगे कि इंजन ऑयल की हालत ख़राब है, लुब्रिकेशन डाउन है, तो फिर आप इसके इंजन का ऑयल भी ज़रूर तब्दील करें। और मेरा मशवरा यह है कि जब कभी भी आप इसकी सर्किट प्लेट को खोलें तो फिट करते वक्त आप इसकी सील और छल्ले ज़रूर नहीं डालें। यानी किसी भी चीज़ के लिए अगर जो बाई चांस आपको सर्किट प्लेट खोलनी पड़ भी जाए तो आप इसकी सील और छल्ले ज़रूर तब्दील करें, अदरवाइज़ लीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सारे सामान को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है पेट्रोल की मदद से। उसके बाद ही आपने इसकी फिटिंग शुरू करनी है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं टाइमिंग चैन की कितनी अकसाम होती हैं। तो टाइमिंग चैन की दो अकसाम होती हैं, एक स्लाइड टाइप टाइमिंग चैन और एक रूलर टाइप टाइमिंग चैन। स्लाइड टाइप टाइमिंग चैन यामाहा या सुजुकी SD110 में इस्तेमाल की जाती है और रूलर टाइप टाइमिंग चैन CD70 प्राइडर या चाइना बाइक जितनी भी हैं सभी में रूलर टाइप ही टाइमिंग चैन इस्तेमाल होती है। और टाइमिंग चैन कौन सी कंपनी की इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर जो आप होंडा CD70 या होंडा प्राइडर में डाल रहे हैं तो फिर आप ओरिजिनल टाइमिंग चैन का ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो कि पहले वाली टाइमिंग चैन हो सकता है ठीक हो, तो फिर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नई टाइमिंग चैन टाइट है और पुरानी टाइमिंग चैन लूज है। और फिट करने से पहले आपने हेड केम को भी चेक कर लेना है। केम बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए, जैसा कि आपको चेक करके दिखाइए। और होंडा प्राइडर में 84 लिंक की टाइमिंग चैन इस्तेमाल होती है और होंडा CD70 में 82 लिंक की टाइमिंग चैन इस्तेमाल होती है। और आप कोशिश करिएगा कि जो आप गोट इस्तेमाल करें वो बगैर बुश की हो, यानी उसके अंदर लोहे का बुश ना लगा हो, जो बड़ी गोट हो। हेड सिलेंडर के अंदर टाइमिंग चैन फिट करने के बाद आपने बड़ी गोट फिट करनी है। बड़ी गोट फिट करने के बाद बड़ी गोट का बोल्ट लगाना है और बोल्ट के अंदर सिल्वर वाचर होना जरूरी है। फिर आपने छोटी गोट लगानी है। उसके बाद आपने टेंशन रॉड चेक कर लेना है। अगर जो टेंशन रॉड के ऊपर जो गोली होती है वो लगे आपको डैमेज, तो फिर आपने उसको तब्दील कर देना है। अदरवाइज उसी की रबड़ चेंज करने के बाद आपने नया स्प्रिंग, वो भी नरम वाला, लगाकर आप दोबारा से टाइमिंग चैन टेंशन रॉड को फिट कर दें। और सील को हल्का सा लुब्रिकेट करने के बाद आपने सील को भी सर्किट प्लेट के अंदर फिट कर देनी है। छल्ले आप क्रॉनली फान कंपनी के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर और जो आपको बेस्ट लगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सर्किट छल्लों पर आप समर बाउंड या सिलिकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो अवेलेबल ना हो तो फिर आप ग्रीस लगाकर भी फिट कर सकते हैं। और सर्किट प्लेट को आपने सही तरह एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोनों स्क्रू आपने लगाने हैं और लगाकर आपने दोनों को बराबर बराबर टाइट करना है। ये ना हो कि एक स्क्रू को आप मुकम्मल तौर पर टाइट करने के बाद दूसरे स्क्रू को टाइट करेंगे तो इस तरह सर्किट प्लेट डैमेज हो सकती है, यानी टूट भी सकती है। सर्किट प्लेट के दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद आपने मैग्नेट सर्किट के भी दोनों 8 mm के बोल्ट चेक कर लेने हैं। अक्सर औकात ये ढीले हो जाते हैं जिसकी वजह से मैग्नेट सर्किट भी खराब हो सकता है, तो आपने ये भी चेक कर लेने हैं। अगर जो ढीले हों तो इनको टाइट कर देना है। उसके बाद आपने मैग्नेट को अंदर से अच्छी तरह साफ करने के बाद ही फिट करना है। वाशर रखने के बाद आपने 14 mm का नट लगा देना है। अक्सर चाइना बाइक के अंदर वाशर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नट होता है। मैग्नेट को होल्ड पाने की मदद से आपने होल्ड करना है और उसके बाद 14 mm के नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है। टाइमिंग स्प्रॉकेट लगाने से पहले आपने चेक कर लेना है हेड केम बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए। उसके बाद आपने टाइमिंग स्प्रॉकेट लगाकर मैग्नेट के टी के निशान को इंजन केस के निशान के बराबर करने के बाद ही आपने टाइमिंग एडजस्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेट के टी का निशान इंजन केस के निशान के बराबर और टाइमिंग स्प्रॉकेट का जो मार्क है वो हेड के मार्क के बराबर है। दोनों निशानों को बराबर करने के बाद आपने 8 mm के बोल्ट्स लगाकर उनको 8 mm के टी रॉड की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देना है। दोनों बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपने टाइमिंग साइड केस लगा देना है। उसके बाद आपने स्टार्ट कर चेक करना है। और स्टार्ट करने से पहले बेहतर तो है एक बार आप इसके टैपर्स भी चेक करें। अगर जो टैपर्स की एडजस्टमेंट सही ना हो तो आप उसकी एडजस्टमेंट भी सही करें, क्योंकि अक्सर आवाज़ आने की वजह से टैपर्स टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइक की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आपने मैग्नेट साइड कवर के तीनों बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करने के बाद गियर लीवर लगा देना। उसके बाद इसको स्टार्ट कर चेक करना है। थोड़ी देर के लिए इसको स्टार्ट आने देना। उसके बाद ही आपने एक्सीलेटर देना है। दोस्तों वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।